कमजोर खरगोश और ताकतवर तूफान। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में निब्बी नाम का एक खरगोश रहता था। निब्बी वॉरेन के अन्य खरगोशों की तुलना में छोटी और कमजोर थी। उसका फर पतला था और उसके पैर दूसरों की तरह मजबूत नहीं थे। जबकि बड़े खरगोश आसानी से जंगल में घुस जाते थे, निब्बी को अक्सर उनके साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कुछ बड़े खरगोशों ने उसे बेरहमी से चिढ़ाया। छोटे निब्बी, तुम इस जंगल में कभी जीवित नहीं बचोगे, उन्होंने उपहास किया। प्रत्येक ताना चुभता था और यद्यपि निब्बी ने अपनी चोट को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल दुख गया। उपहास के बावजूद उन्होंने कभी भी उनके शब्दों से अपने दयालु स्वभाव को कठोर नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वह अच्छी तरह से कर सकता था। अवलोकन करना, सुनना और सीखना। गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर में शांतिपूर्ण जंगल बदलना शुरू हो गया। आकाश में काले बादल सेना की भांति एकत्र हो गए जो मार्च कर रही हों। हवा में एक ठंडक दौड़ गई। जैसे ही हवा ने गरजना शुरू किया, पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। जंगल में जानवर बेचैन हो गए। उनकी प्रवृत्ति उन्हें खतरे की चेतावनी देने लगी। भयंकर तूफान आने के संकेत देखकर निब्बी का दिल जोर से धड़कने लगा। नदी, जो कभी शांत और साफ थी, अशुभ लहरों के साथ उफनने लगी। यह कोई तूफान नहीं है, निब्बी ने चिंता से अपनी छोटी सी छाती कसते हुए खुद से फुसफुसाया। वॉरेन ने खरगोश गुस्से में थे। हमें ऊंचे स्थान पर पहुंचने की जरूरत है, बड़े खरगोशों ने से चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। अधिकांश खरगोशों ने सिर हिलाया। वे पहाड़ियों की ओर भागने के लिए तैयार थे, लेकिन निब्बी की तेज नजरों ने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो दूसरों से छूट गया था। हवा सीधे पहाड़ियों की ओर बह रही थी। यदि वे वहां गए तो वे भयंकर तूफान में फंस सकते हैं। निब्बी ने अपना डर निगल लिया और आगे बढ़ गया। इंतजार, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। पहाड़ियां सुरक्षित नहीं है। मैंने पास में एक गुफा देखी है जो नीची और सुरक्षित है। यह सबसे सुरक्षित जगह है जहां हम जा सकते हैं। बड़े खरगोशों ने उपहास किया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। टिनी, निब्बी तूफानों के बारे में क्या जानता है? एक ने उपहास किया। अगर तुम डरे हुए हो तो रास्ते से दूर रहो। निब्बी के कान झुक गए और उसका दिल डूब गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला। इस बार उसकी आवाज स्थिर थी। मैंने हवाओं और नदी को देखा है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। गुफा हमें सुरक्षित रखेगी। निब्बी के शब्दों में दृढ़ विश्वास को महसूस करते हुए कुछ छोटे खरगोश झिझकने लगे। तभी निब्बी ने गिलहरियों के एक परिवार को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखा। उनके छोटे छोटे शरीर डर से कांप रहे थे। उनका दिल उनके लिए टूट गया। मेरे पीछे आओ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। मैं तुम्हें गुफा तक ले जाऊंगा। गिलहरियों और कुछ छोटे खरगोशों ने निब्बी का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा की ओर बढ़े, तूफान ने अपना प्रकोप प्रकट कर दिया। हवा जंगली जानवर की तरह गरजने लगी और जंगल में बारिश होने लगी। निब्बी का छोटा सा शरीर हर कदम पर कांप रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल इस समूह को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध था। जब वे अंततः गुफा तक पहुंचे तो निब्बी ने सभी को अंदर जाने का मार्गदर्शन किया। गुफा सूखी और आरामदायक थी। इसकी चट्टानी दीवारें उन्हें तूफान के प्रकोप से बचा रही थीं। निब्बी राहत के साथ गिर गया। उसकी छाती जोर से उछल रही थी जब उसने दूसरों को सुरक्षित और गर्म होकर एक साथ इकट्ठा होते देखा। इस बीच जो खरगोश पहाड़ों की ओर भाग गए थे, उन्हें एक दुहद स्वप्न का सामना करना पड़ा। हवाओं ने उन्हें तबाह कर दिया और भूस्खलन ने उन्हें सुरक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक तूफान गुजरा, वे भीग चुके थे, चोटिल हो चुके थे और थक चुके थे। जब तूफान अंततः शांत हुआ तो खरगोश वॉरेन में लौट आए। उनके एक समय गर्वित चेहरे अब शर्म से भर गए थे। उन्होंने निब्बी और अन्य लोगों को गुफा से सुरक्षित और सूखा हुआ पाया। बड़े खरगोश निब्बी के पास आए। उनके कान नम्रता से झुक गए। उनमें से एक ने अफसोस से भारी आवाज में कहा, हमारा आप पर संदेह करना गलत था। निब्बी, आपने आज लोगों की जान बचाई। धन्यवाद, धन्यवाद। निब्बी की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पहुंच लिया। मैं बस मदद करना चाहता था, उसने धीरे से कहा। उसका दिल राहत और गर्व के मिश्रण से फूल रहा था। उस दिन से खरगोशों ने निब्बी को एक नई नजर से देखा। वे अब उसे तिरस्कार से टिनी निब्बी नहीं कहते थे। इसके बजाय उन्होंने उसका नाम सम्मान और प्रशंसा के साथ लिया। निब्बी ने उन्हें दिखाया था कि ताकत हमेशा आकार या गति के बारे में नहीं होती है। यह दिल, बुद्धि और आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के साहस के बारे में है। कहानी की नीति, सच्ची ताकत आकार या शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, दयालुता और दृढ़ रहने के साहस में निहित है, तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं।